पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान को भारत ने चखाया मजा। अब तीनों से एक साथ युद्ध करेगा भारत। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में भारत की ताबड़तोड़ एंट्री। रूस को पीछे छोड़ भारत ने आर्मेनिया भेजे 2000 करोड़ के हथियार। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में पूरी दुनिया में कई देशों के बीच तनाव है, युद्ध चल रहे हैं। जहां रसिया और यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के ही दो पड़ोसी देश अजरबैजान और आर्मेनिया में नागोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर दोनों देशों में पिछले 2 साल से जंग चल रही है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों जंग में भारत ने एंट्री नहीं ली थी अभी तक। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान पिछले साल ही इस युद्ध में एंट्री कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में ऐसी ताबड़तोड़ एंट्री मारी है कि भारत अकेला अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में जहां आर्मेनिया काफी अकेला और कमजोर पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के साइड तुर्की और पाकिस्तान जैसे हथियार बनाने वाले ताकतवर देश थे। अब दोस्तों, पूरी दुनिया में किसी को खबर नहीं थी कि भारत की इस युद्ध में एंट्री होगी। दोस्तों, रातों रात युद्ध का पलड़ा आर्मेनिया के साइड चला जाएगा। दोस्तों बात करें आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध की, तो जहां आर्मेनिया की जनसंख्या मात्र 30 लाख है, तो वहीं अजरबैजान की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है। और दोस्तों, साथ ही साथ जहां आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है, तो वहीं अजरबैजान एक पूरा मुस्लिम देश है। और दोस्तों, जहां आर्मेनिया अकेला ही यह युद्ध लड़ रहा है, तो वहीं अजरबैजान के साथ तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। लेकिन दोस्तों, भारत की एंट्री के बाद इस युद्ध का पूरा खेल ही बदल गया है। अब भारत की एंट्री के बाद तुर्की का पलड़ा आर्मेनिया की तरफ झुक गया। जी हां दोस्तों, भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेचने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ आर्मेनिया ऐसा पहला देश बन गया है जो स्वदेशी पिनाका को अपनी सेना में शामिल करेगा। आर्मेनिया लंबे समय से अपने पड़ोसी देश अजरबैजान की आक्रामकता का सामना कर रहा है। अभी चंद दिनों पहले ही अजरबैजानी सेना के हमले में आर्मेनिया के 50 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई थी। दोस्तों, 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाग को लेकर 3 महीने तक भीषण युद्ध हुआ था। उस समय आर्मेनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बाद में रूस के बीच बचाव और सेना भेजने के बाद नागोर्नो काराबाग में शांति स्थापित हुई थी। ऐसे में आर्मेनिया खुद को सैन्य रूप से ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्मेनिया की हालत कमोबेश भारत जैसी ही है। भारत के कश्मीर की तरह अजरबैजान भी नागोर्नो काराबाग पर कब्जे के लिए आर्मेनियाई कब्जे वाली जमीन पर हमला करता रहता है। दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान के सैन्य सहयोग से अजरबैजान का जीतना भारत के लिए सीधी चेतावनी है। दोस्तों, अजरबैजान ने इस्लाम के नाम पर तुर्की और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर कई घातक हथियार हासिल किए हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर वह आर्मेनिया को गहरे जख्म देता आ रहा है। भारत को यह भी आशंका है कि अजरबैजान को उदाहरण के तौर पर देखकर कई दूसरे देश भी पाकिस्तान और तुर्की की गोद में जा सकते हैं। इन तीनों देशों ने पिछले साल 3 ब्रदर्स नाम से एक संयुक्त अभ्यास भी किया था। इसमें पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। यह युद्धाभ्यास आर्मेनिया के खिलाफ 44 दिनों तक चले अजरबैजानी नरसंहार के चंद महीनों के अंदर किया गया था। दोस्तों, अजरबैजान ने 2020 में तुर्की से खरीदे गए बायरक्टर TB2 ड्रोन के जरिए आर्मेनियाई सेना को जबरदस्त चोट पहुंचाई थी। इन ड्रोन हमलों ने आर्मेनियाई तोपखाने, टैंक और मिलिट्री बेस पर कहर बरपा दिया था। अजरबैजान अब पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए JF-17 लड़ाकू विमानों की खरीद पर बातचीत कर रहा है। JF-17 चीन का बनाया और पाकिस्तान में असेंबल किया गया लड़ाकू विमान है, जिसका इस्तेमाल खुद चीन भी नहीं करता है। लेकिन इस खरीद से पाकिस्तानी सैन्य उद्योग को फायदा हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान अन्य देशों से भी अपने लड़ाकू विमान की मार्केटिंग कर सकता है। दोस्तों, तुर्की और अजरबैजान हाल ही के दिनों में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के दृढ़ समर्थक रहे हैं।
दोनों देश जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को वापस लेने के भारत के फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का भी हिस्सा बनते रहे हैं। बदले में पाकिस्तान ने हमेशा आर्मेनिया के साथ नागोर्नो काराबाख क्षेत्रीय विवाद पर अजरबैजान की लाइन का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तुर्की को भी रिटर्न गिफ्ट में ग्रीस के साथ द्वीप विवाद पर समर्थन देता है। अजरबैजान ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी में सहायता करने में पाकिस्तान की भूमिका और प्रशंसा की सराहना भी की है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान दोस्ती में इतना अंधा है कि उसने आज तक आर्मेनिया देश को कभी देश भी नहीं माना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आर्मेनिया के लोग भी पाकिस्तान से यह सवाल पूछते हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, लेकिन तब भी पाकिस्तान हमें देश क्यों नहीं मानता। तो दोस्तों, इसका सीधा सा कारण है कि पाकिस्तान अपने दोस्तों की दोस्ती में अंधा हुआ पड़ा है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि आर्मेनिया की तुलना में भारत के अजरबैजान के साथ अधिक मजबूत आर्थिक संबंध है। भारतीय कंपनी ONGC ने अजरबैजान के गैस के क्षेत्र में काफी निवेश भी किया है, लेकिन अजरबैजान ने शुरू से ही आर्थिक संबंधों को महत्व न देते हुए कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। ऐसे में भारत ने भी अपनी विदेश नीति को बदलते हुए सीधे तौर पर आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करने का फैसला किया है। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को लाभ होगा, साथ ही विदेशों में भारतीय हथियारों की स्वीकार्यता भी काफी बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों, जब 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर लड़ाई हो रही थी, तब तो रूस ने एंट्री ले ली थी। दोस्तों, जिस तरह से यूरोपीय देशों का नाटो संगठन है, इसी तरह से मध्य एशिया का CSTO नामक एक संगठन है, जिसका पूरा नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसके सदस्य देश हैं आर्मेनिया, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस। अब दोस्तों, इन्हीं सब देशों में केवल एक ही रूस ऐसा देश है जो सैन्य रूप से ताकतवर है। दोस्तों, जब 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई हुई थी, तब तो रूस ने शांति समझौता करवा लिया था। लेकिन दोस्तों, अब रूस खुद ही यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। उसे खुद इतनी हथियारों की जरूरत है ताकि जो युद्ध है चलता रहे। ऐसे में वर्तमान में आर्मेनिया की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। और अब अपने बुरे समय में आर्मेनिया अकेला पड़ रहा था, तब दोस्तों भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए आर्मेनिया के लिए हथियारों की लाइन बिछा दी है। दरअसल दोस्तों, भारत की एंट्री से अजरबैजान भी हैरान है और तुर्की पाकिस्तान तो है ही। दरअसल दोस्तों, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि आर्मेनिया भारत से हथियार मांग लेगा, और दोस्तों हथियार भी ऐसा मांग लिया जो मात्र 40 सेकंड में 12 रॉकेट छोड़ सकता है, वो भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर की मार्ग क्षमता 70 किलोमीटर तक है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब भारत 2000 करोड़ रुपए के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आर्मेनिया को भेज रहा है, तो अजरबैजान का युद्ध में हाल क्या आगे होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिनाका रॉकेट लॉन्चर का वीडियो ना देखा है, तो एक बार DRDO के पेज पर जाकर देख लेना किस रफ्तार से एक के बाद एक रॉकेट लॉन्च होते रहते हैं। दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता है, और जब यह रॉकेट लॉन्चर आर्मेनिया इस्तेमाल करेगा, तब चीन और पाकिस्तान के सभी टैंक, ड्रोन मिनटों में तबाह होंगे और होश नहीं मिलेगा अजरबैजान को आर्मेनिया पर हमला करने का। अब दोस्तों, देखना यह है कि क्या दोबारा से अजरबैजान आर्मेनिया से पंगा लेना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों ये समझ लीजिए कि भारत और दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक छत में युद्ध लड़ रहे हैं। दोस्तों, बेशक से युद्ध अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच है, लेकिन दोस्तों दोनों देशों को हथियार सप्लाई जहां एक ओर भारत कर रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान और तुर्की कर रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।